10 के छात्र हिंदी में फिर आ जाओ एक बार। कल हमने शुरू किया था पहला वीडियो तुलसीदास का धनुष भंग, आपके पाठ्य पुस्तक में एक शीर्षक है, उसका पहला वीडियो बन चुका है। आज दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए, समझिए इसको, बहुत अच्छा प्रसंग है। मैंने बताया था कि राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र, ये तीनों लोग जनक की यज्ञशाला में पहुँच चुके हैं। राजाओं का जमावड़ा है, पूरे पृथ्वी पर के राजा लोग आए हुए हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन सब असफल हो जाते हैं प्रतियोगिता में। और राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र का जब आगमन होता है तो उनको एक अलग से मंच दिया जाता है बैठने के लिए। सबके लिए मंच की व्यवस्था है और ये मंच पर जब बैठते हैं तो ये उसी प्रकार से लगते हैं जैसे कोई बाल सूर्य उदयाचल पर उदित हो गया हो, और सूर्य के उदित होने पर कमल जैसे खिल जाते हैं। तो वहाँ बैठे हुए सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए और जैसे भंवरे कमल को देख करके खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ जितने लोग बैठे थे उनकी सबकी आँखें प्रसन्नता से भर गईं, उनको नेत्र लाभ हुआ। तो यहीं तक हमने कल बताया था। तो फिर होता और आगे क्या होता, राम के आने से होता क्या है जनक की सभा में कि नृपन केर आशा निसिनासी। नृपन माने राजाओं की, केर माने की, आशा निस माने आशा रूपी, निस माने रात्र, नासी माने नष्ट हो गई। राजा लोग जो आशा लेकर के आए हुए थे सीता के स्वयंवर में, राम के आने से, राम के देखने से उनकी सारी की सारी आशा जो है वो नासी अर्थात नष्ट हो गई। अब वो निराश हो गए। वो निराश इसलिए हो गए, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग धनुष को नहीं तोड़ सकते हैं और सीता हमको प्राप्त नहीं होगी। तो राजा लोग जितने थे उनकी सारी आशा रूपी रात्र जो है नष्ट हो गई। रूपक अलंकार है, बचन नखत अवली न प्रकाशी। बचन रूपी नक्षत्र, बात रूपी नखत माने नक्षत्र की, अवली माने पंक्ति, न प्रकाशी अब दिखाई नहीं पड़ रही है। अर्थात राम के आने से जितने राजा लोग अभी तक बात कर रहे थे अब उनकी बातें सब बंद हो गई। जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर, उदित होने पर आकाश के पूरे नक्षत्र माने तारे जो हैं वो प्रकाशित नहीं होते हैं, सब विलीन हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार से राम के मंच पर आने पर जितने भी राजागण वहाँ बैठे हुए थे वो सब चुप हो गए और उनकी आशा रूपी रात्रि जो है वो नष्ट हो गई। मानी महिप, मानी जो महिप थे, मानी महिप माने अनुप्रास अलंकार है। मानी माने अभिमानी, स्वाभिमानी नहीं घमंडी। जो महिप माने राजा वहां बैठे थे वो कुमुद सकुचाने, कुमुद की तरह, कुमुदनी की तरह सकुचाने माने सिकुड़ गए। ये क्या है, सूर्य, कुमुदनी और कमल दो होते हैं। कमल खिलता है सूर्य के निकलने पर और कुमुदनी खिलती है रात में चंद्रमा के निकलने पर, और कुमुदनी दिन में सूर्य के निकलने पर वो संकुचित हो जाती है, बंद हो जाती है, और कमल रात में बंद हो जाता है। दोनों में विरोधाभास है। तो जो वहाँ अहंकारी राजा बैठे हुए थे, मानी महिप जो बैठे हुए थे, वो कुमुदनी की तरह संकुचाए माने संकुचित हो गए, सिकुड़ गए। राम के आने से जितने अहंकारी राजा लोग बैठे हुए थे वो राम को देख करके उसी प्रकार से संकुचित हो गए, सिकुड़ गए, जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर कुमुदनी संकुचित हो जाती है। और कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप जो कपटी राजा थे, कपट वाले जो भूप माने राजा थे, वो उलूक की तरह, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छिप गए। ये क्या भाई, जिन जिन राजाओं के अंदर कपट द्वेष भरा हुआ था, राम के आने पर, राम के देखते ही वे लोग उल्लू की तरह छिप गए। जैसे सूर्य के निकलने पर उल्लू जो है वो गायब हो जाता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उल्लू को रात्रि में दिखाई पड़ता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। उल्लू के लिए सूर्योदय जो होता है बहुत दुखदाई होता है, दिन बहुत दुखदाई होता है क्योंकि वो देख नहीं पाता है, और रात्रि में वो दिखाई पड़ता है उसको। तो सूर्य के निकलने पर जिस प्रकार से उल्लू छिप जाते हैं, उसी प्रकार से जो कपटी राजा उस सभा में बैठे हुए थे वो सब छिप गए राम के आने से। भय विशोक कोक मुनि देवा, वहां विशोक हो गए। भय माने हो गए, विशोक माने बिना शोक वाले हो गए। कौन, कोक मुनि देवा,
कोक, कोक क्या है? कोक होता है जिसको कहते हैं चकई चकवा। ये पक्षी होता है जो नदियों में रहते हैं, और इस पक्षी की विशेषता ये है, आप इसको जान लीजिए। चकई चकवा आप देखे होंगे, और न देखे होंगे तो गंगा नदी में आप जाइए कभी, ये तैरते हुए वहाँ मिलते हैं। और ये दिन भर ये पक्षी जो हैं दोनों, नर मादा, ये दोनों एक साथ पानी में तैरते रहते हैं, दिन भर अपना शिकार करते हैं, खाते पीते रहते हैं, दिन बिताते हैं एक साथ रहकर। लेकिन ज्यों ही शाम और रात्रि आ जाती है, पूरी रात भर एक नदी के उस किनारे पर रहता है, एक नदी के दूसरे किनारे पर रहता है। वहीं से बोला करते हैं ये रात में एक साथ नहीं रह सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। इनको एक श्राप था, एक ऋषि का श्राप था। इसीलिए ये पक्षी रात जब आती है तो रात इनके लिए बहुत दुखदाई हो जाती है, और जब सूर्योदय, जब दिन निकल आता है तो दिन में ये विशोक हो जाते हैं। इनका शोक जो है, दुख जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वहाँ जो मुनि और देवता लोग थे, मुनि और देवता लोग जो बैठे हुए थे, वे राम के आने से उसी प्रकार शोक रहित हो गए जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कोक या चकवा या चकई चकवा ये शोक रहित हो जाते हैं, इनका दुख दूर हो जाता है। ये खुश हो जाते हैं कि अब हमारा मिलन होगा दोनों का। रात भर विरह अवस्था में रहने के बाद सूर्योदय होने पर ये मिल जाते हैं, इनका शोक नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से राम के वहाँ पर आने से जितने ऋषि मुनि और देवता लोग अपना भेष बना करके वहाँ बैठे हुए थे, बदल करके बैठे हुए थे, वे सब लोग भी विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। बरसाई सुमन फूल की वर्षा कर रहे हैं ऋषि मुनि देवता लोग, जनावहीं सेवा और राम के लिए अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। अर्थात ऋषि मुनि और देवता लोग जो है ऊपर आकाश से भगवान राम के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं पुष्प वर्षा करके। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु के पद माने चरणों की वंदना करके, अनुरागा माने प्रेम से, अब प्रेम से अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके राम मुनि सन आयस मांगा। राम ने अपने मुनि से, अपने विश्वामित्र से, गुरु से आयस मांगा माने आज्ञा मांगी। अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करके उनसे आज्ञा मांगी। काहे के लिए? धनुष तोड़ने के लिए, कि आप अगर आज्ञा दें गुरुदेव तो मैं जाऊं और प्रतियोगिता में भाग लूं, धनुष को जा करके उठाऊं। सहज ही चले जगल सकल जग स्वामी, सहज ही माने बड़े सरल गति से, सहज गति से चल पड़े। जब आदेश मिल गया गुरु का तो सहज ही चले, बड़े सहज ढंग से चल पड़े। सकल जग स्वामी, सारे जग के जो स्वामी भगवान राम हैं वो बड़े सहज ढंग से चल पड़े। मत मंजु बर कुंजर गामी, जैसे मतवाला, मंजु माने मत माने मतवाला, मंजु माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी की, गामी माने चाल। किस तरह की चाल चल रहे हैं? जैसे कोई सुंदर मतवाला हाथी चलता है मंद गति से झूमते हुए, उसी प्रकार भगवान राम गुरु की आज्ञा पाने के बाद धनुष तोड़ने के लिए मतवाले हाथी की तरह चल पड़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, जब चलते हैं राम तो जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं वो सब पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हो जाते हैं, पूरी माने पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, और तन भय सुखारी, शरीर से बहुत सुखी हो जाते हैं। राम को देख करके, राम के चाल को देख करके, राम का कि प्रतियोगिता स्थल की ओर जाते हुए देख करके जनकपुर के जितने नर नारी थे वो सब सुखी हो जाते हैं। बंद पितर सुसकृत हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और साथ साथ वंदना कर रहे हैं, अपने मन ही मन एक प्रार्थना कर रहे हैं। वंदना करते हैं पितर, अपने पितरों की, पूर्वजों से वंदना करते हैं। सुर, देवताओं से वंदना करते हैं। सुकृत हमारे, कहते हैं कि हमने जो कुछ भी पुण्य किया है आज तक, जितने भी पुण्य किया, सुकृत किया, हे देवता गणों, हे पितृदेव, जो कोई पुण्य प्रभाव हमारे, अगर थोड़ा बहुत हमारे पास कोई पुण्य अभी बचा है, हमने कोई पुण्य का काम किया हो और थोड़ा बहुत हमारे अंदर पुण्य अभी बचा हो, तो हे देवताओं, हे पूर्वजों, तो शिवधन मृणाल की नाई, तो शिव के धनुष को, शंकर के धनुष को, मृणाल माने कमल, नाल की नाई माने तरह, कमल नाल की तरह। कमल का डंठल होता है ना, बड़ा मुलायम डंठल होता है, तो वो लोग मना रहे हैं मन ही मन, जितने नर नारी बैठे हुए हैं। जब राम चल देते हैं धनुष तोड़ने के लिए, अपने देवताओं से मनाते हैं, अपने इष्ट देव से मनाते हैं, अपने पूर्वजों से मनाते हैं कि अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी पुण्य हो तो शंकर के धनुष को
कमल नाल की तरह, मृणाल की तरह, कमल नाल की तरह तोड़ ही राम गणेश गोसाई। राम जो है तोड़ दें और गणेश गोसाई, गणेश की भी वंदना करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं कि हे गणेश गोसाई, अगर हमारे अंदर तनिक भी पुण्य है तो हमारा पुण्य आप लगा दीजिए और भगवान राम जो है इस शंकर के धनुष को कमल नाल की तरह मुलायम, जिस तरह कमल नाल होता है उस तरह तुरंत जा करके धनुष को तोड़ दें। ये कौन मना रहे हैं? जनकपुरी के नर और नारी वंदना कर रहे हैं देवताओं से, अपने पितरों से, गणेश जी से वंदना कर रहे हैं कि राम जो है इसको तोड़ दें। बच्चों, राम ही प्रेम समेत लगी सखी समीप बुलाए। राम को प्रेम समेत लगी, प्रेम सहित देख करके सखियों को पास में बुलाती है सीता। सीता माधु स्नेह बस, सीता अपने माता से प्रेम के बस में आकर के, सीता माधु स्नेह बस भजन कहाय बिल खाए। राम को प्रेम सहित जब देखती हैं और तो सखियों को अपने पास में बुलाती है। कौन? सीता की माता, सीता की माँ। सीता माँ तुसने है बस, सीता की माँ प्रेम बस में वचन कहाय बिल खाए, बिल खा करके कुछ बात कहने जा रही हैं। थोड़ा दुखी हो करके, चिंतित हो करके सखियों को बुला करके अपने पास में बात कह रही हैं। कौन? सीता की माँ अपने सखियों को बुला करके जब राम को प्रेम सहित देखती हैं तो वो देख करके उनके मन में कोई बात पैदा होती है और सीता की माँ जो है अपने सखियों को बुला करके उनसे कोई बात कहती हैं। बच्चों, आज यहीं तक इसका अर्थ लिख लीजिएगा और इसके बाद हम कल फिर आएंगे।